जॉम्बी को जैसे ही ताजे खून की गंध मिली वो तुरंत ही बेकाबू हो गया। तभी लड़की ने चालाकी से अपना इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी पैड दूर फेंक दिया। जॉम्बी झपट कर उस पर टूट पड़ा और उसे मुंह में ठूंस कर खाने लगा, लेकिन अगली ही सेकंड से कुछ अजीब सा लगा। जब उसने सिर घुमाकर देखा तो लड़की तब तक अपना बैग समेटकर मौके का फायदा उठाते हुए भाग चुकी थी। जॉम्बी भी तुरंत अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी चाल में उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़की को लगा कि थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो हार मान लेगा, लेकिन ये जॉम्बी तो जैसे जिद्दी निकला। वो हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलता रहा। ऊपर तेज धूप जल रही थी, नीचे अंतहीन रेगिस्तान फैला हुआ था और पीछे एक ऐसा जॉम्बी जो थकना ही नहीं जानता। लड़की पूरी तरह से थक चुकी थी। आखिरकार उसने रुककर पानी की एक घूंट ली और थोड़ा आराम करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली उसे दिखा कि जॉम्बी फिर से उसके और करीब आ चुका है। मजबूरी में वो थके हुए शरीर के साथ फिर आगे बढ़ने लगी। काफी देर बाद उसे एक छोड़ा हुआ मकान दिखाई दिया। उसने सोचा शायद यहाँ कुछ सामान मिल जाए, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ, एक गद्दा जरूर पड़ा था। वो वहीं लेटकर थोड़ी देर सो गई, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे एहसास हुआ कि काफी देर से जॉम्बी की कोई आवाज नहीं आ रही। वो धीरे से दरवाजे तक गई और बाहर झांककर देखा, और सच में जॉम्बी फिर से उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच चुका था। लड़की चुपचाप बाटम में छिप गई, लेकिन कुछ ही पलों में जॉम्बी भी अंदर आ गया। घबराकर लड़की ने जमीन से पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस पर मारने लगी, लेकिन उसे जॉम्बी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। उल्टा वो धीरे धीरे उसके और करीब आता गया। लड़की ने तुरंत अपना सामान उठाया और फिर से भाग पड़ी। कुछ देर बाद उसका सारा पानी खत्म हो गया। गर्मी और प्यास से उसका हाल बेहाल। तभी दूर से अचानक एक भयानक रेत का तूफान उठता हुआ दिखाई दिया। लड़की डरकर पीछे की तरफ भागने लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर रेत के तूफान में गायब हो गया। यहाँ तक कि जॉम्बी भी पीली रेत में दब गया। प्यास से लड़की लगभग बेहोश होने वाली थी। जब उसे लगा कि अब वो और नहीं चल पाएगी, तभी अचानक एक कार वहाँ से गुजरती दिखाई दी। कार से दो आदमी उतरे और जल्दी जल्दी उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने उसे पानी की बोतल दी, फिर सहारा देकर उसे खड़ा किया और बोले कि कार में बैठकर थोड़ी देर एसी में आराम कर लो। लड़की जैसे ही कार में बैठी उसे अचानक याद आया कि उसका बैग रेत के तूफान में दब गया है। दोनों आदमी तुरंत बोले कि वो जाकर बैग ढूंढ कर लाते हैं। लड़की आराम से एसी में बैठी थी। तभी उसकी नजर कार में रखी एक फोटो पर पड़ी। फोटो में एक काले रंग के पिता और उनका बेटा था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने पीछे की सीट पर देखा तो वहाँ खून से सने कपड़े पड़े थे। अब उसे समझ आ गया कि मामला ठीक नहीं है। वो तुरंत कार से उतरना चाहती थी, लेकिन तभी दोनों आदमी वापस आ गए। लड़की बहाना बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन इतने आसान शिकार को वो कैसे छोड़ते। उन्होंने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इतनी खूबसूरत लड़की को मारना उन्हें बेकार लगा। दोनों उसे कार पर दबाकर गलत हरकत करने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक रेत के नीचे दबा जॉम्बी हिलने लगा। जैसे ही लड़की पर हमला होने वाला था, उनमें से एक आदमी अचानक डर कर पीछे हट गया। दूसरे ही पल दूसरा आदमी चीख उठा। जॉम्बी ने उसके गले पर सीधा काट लिया। दूसरा आदमी अपने साथी को छोड़कर तुरंत कार लेकर भाग गया। भागते वक्त एक बड़ा सामान का बॉक्स वहीं गिर गया। लड़की ने संभलते ही जल्दी जल्दी वो सामान इकट्ठा किया। फिर एक एयर मैट्रेस जैसी नाव में सामान रखकर उसे खींचते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन इस बार उसके दिल में अजीब सी पीड़ा थी। शहर में जॉम्बी वायरस फैल चुका था। इंसान एक दूसरे के लिए जानवर से भी बदतर बन चुके थे और आखिर में उसकी जान एक जॉम्बी ने बचाई थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही जॉम्बी फिर से उसके पीछे पीछे चल रहा था। लड़की ने आंसू पोंछे और चुपचाप आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद उसे रास्ते में कई पुराने टायर पड़े दिखाई दिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक टायर जॉम्बी के शरीर में फंसा दिया। सोचा जब मुफ्त की मेहनत मिल रही है तो क्यों ना काम लिया जाए। लेकिन रास्ते में उसने रस्सी को एक पत्थर से बांध दिया। टायर में फंसा जॉम्बी वहीं रुक गया और उसके पीछे नहीं आ पाया। लड़की ने मौका देखकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते उसने देखा कि जॉम्बी की आंखों में अजीब सी उदासी थी। वो पल भर के लिए रुक गई। आखिर इसी ने उसकी जान बचाई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो वापस गई। धीरे धीरे जॉम्बी के पास पहुंची। हैरानी की बात ये थी कि वो उस पर हमला नहीं कर रहा था। आखिर उसने हिम्मत करके टायर हटा दिया। जॉम्बी फिर भी शांत खड़ा रहा और उसी दिन से इस सुनसान दुनिया में लड़की की भागती हुई जिंदगी में उसे एक अजीब लेकिन भरोसेमंद साथी मिल गया।